अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अरसलान आमिर और आप देख रहे हैं मैथ सिटी। और स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं डेरिवेटिव में, हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर आपके पास कोई पैरामीट्रिक इक्वेशंस आती हैं, एक फंक्शन आ जाता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में, उसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है कि अगर आपके पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाता है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले हम समझते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक सिंपल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में एक फंक्शन गिवन है, तो उसको हम कह देते हैं कि ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। मीन्स कि हमें y मिल रहा है एक साइड पे, हमने सिंपली डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट कर लेना है। दूसरा फंक्शन दूसरी साइड पे, इक्वेशन दूसरी साइड पे है, यहाँ पर एक साइड पे हमें y मिल रहा है। सिंपल जो फॉर्म है, अलग अलग होते हैं इसमें वेरिएबल्स, इसमें सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में इसको डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन कौन सा होगा? जिसमें हमें इस तरह से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में वेरिएबल नहीं दिया होता, बल्कि x और y दोनों वेरिएबल्स एक इक्वेशन की फॉर्म में दिए जाते हैं और उसका हमने डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करना होता है। तो वो हम डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि हम डेरिवेटिव इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सपोज हमें एक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 4। इसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं डी वाई ओवर डी एक्स। वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 4। इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के स्टूडेंट्स आपके पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड, सिंपली हम इस पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई करें दोनों साइड्स पे, तो हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास मेथड कौन सा है, पहले हम इक्वेशन को अरेंज करेंगे, y को एक साइड पे लेके आएंगे और उसके बाद उसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। मीन्स कि उसको पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में बनाएंगे। तो आइए मैं दोनों मेथड्स आपको करवाता हूँ, जो आपको ज़्यादा ईजी लगे आप उसको फॉलो करें। दोनों ही मेथड ईजी हैं। फर्स्ट मेथड पे हम आते हैं, तो हम कहते हैं कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू वाई स्क्र प्लस इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू 4। ये हमने तीनों पे अप्लाई कर दिया डेरिवेटिव। तो यहाँ पर एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x बाय पावर रूल। हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। पावर रूल मैंने लास्ट लेक्चर, पिछले लेक्चर्स में करवाया हुआ है, आप पावर रूल वाला लेक्चर भी ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर 2x आ गया और साथ में वेरिएबल का भी डेरिवेटिव होता है। चूँकि वेरिएबल x है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो वो 1 होगा, इसलिए वो हमें लिखने की नीड नहीं है। अब यहाँ पर वाई स्क्र का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पर पहले 2y आएगा बाय पावर रूल, और साथ में वेरिएबल का भी डेरिवेटिव होता है। तो वेरिएबल यहाँ पर y है और x के अलोंग ले रहे हैं, तो इसलिए हम डी वाई ओवर डी एक्स साथ लिखेंगे इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जानते हैं 0 होता है, और इसका मैंने प्रूफ भी पिछले लेक्चर में किया हुआ है। वो आप कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन वाला लेक्चर मेरा देख सकते हैं, उसमें इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये जो 2 है, इसको हम उस साइड पे जाके ये 0 हो जाएगा, इसलिए हम सिंपली लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम x को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब हमारे पास कैलकुलेट क्या करना था, डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये y भी उस साइड पे चला जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा, और आपके पास सिंपली ये आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया है y का विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 4, एक इक्वेशन थी। इसका हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करना था, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई किया x के रिस्पेक्ट,
डेरिवेटिव उसका कैलकुलेट किया, उसको सिंप्लीफाई और रीअरेंज किया, तो आपके पास ये डेरिवेटिव आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये फर्स्ट मेथड आपको बहुत आसान भी लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ, उसके ज़रिए हम कैसे डेरिवेटिव को कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड मेथड भी स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, आप बस वीडियो को फोकस कीजिएगा लेक्चर पे, तो आपको वो भी आसानी से समझ आ जाएगा। सेकंड मेथड हमारा क्या है, हम इस इक्वेशन को लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसमें से हम एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसका अंडर रूट अप्लाई करते हैं, तो ये y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा इस साइड पे, चूंकि वो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और इसके साथ प्लस माइनस भी आएगा। अब इसको अगर हम लिख लें y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने प्लस और माइनस को अलग अलग फॉर्म में लिख लिया। इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब हम अगर इनमें से एक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, दोनों सेम तरीके से सोल्व होंगी और आंसर भी सेम आएगा। हम एक को सोल्व करते हैं, हम लेते हैं y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट हम किस तरीके से इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना चाह रहे हैं, तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। यहाँ पर d ओवर डी एक्स इंटू वाई और यहाँ पर d ओवर डी एक्स इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अंडर रूट है तो हम पावर उसकी 1/2 लिख लेते हैं। अब इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, dy ओवर डी एक्स इक्वल टू, पावर रूल अप्लाई करने से स्टार्ट में 1/2 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी, क्योंकि पावर रूल में हम क्या करते हैं, पावर स्टार्ट पे ले आते हैं और इसकी पावर को 1 में से 1 माइनस कर देते हैं। तो जब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास ये माइनस 1/2 आ जाएगी। और उसके साथ फिर फंक्शन का भी डेरिवेटिव होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 और ये पावर माइनस 1/2 है। इट मीन्स कि हम इसका नीचे अंडर रूट लिखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत आसानी के साथ ये सिंपल हो रहा है। आप इसको नीचे ले आते हैं अंडर रूट में, क्योंकि माइनस 1/2 है। अब इसका डेरिवेटिव अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x आ जाएगा बाय पावर रूल। पावर रूल का लेक्चर भी आप देख सकते हैं, मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ है। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर माइनस 2x। यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास dy ओवर डी एक्स, एक चीज़ और यहाँ से आप देखते हैं ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट किसके इक्वल है, हमने पीछे यहाँ पे जो स्टार्ट से लेके चले थे वो y के इक्वल है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कहा था हमने, यहाँ पे इक्वेशन 1 थी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1, यहाँ पर हमने फ्रॉम 1, यहाँ पर इसकी जगह पे y लिख देते हैं 1 ओवर y और इस साइड पे माइनस एक्स बच गया। तो आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई। वही डेरिवेटिव जो हमने फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट किया था, तो आपके पास जो आंसर आया था वही आंसर आ गया सेकंड मेथड से। इट मीन्स कि आप जो भी मेथड अप्लाई करते हैं आंसर इनका सेम आएगा, डेरिवेटिव सेम आएगा। हमने फर्स्ट मेथड मैंने आपको समझाया, उसके बाद सेकंड मेथड में हमने क्या किया, हमने इक्वेशन को लिया, उसमें से y को एक साइड पे रखा रीअरेंज करके, बाकी x को दूसरी साइड पे ले गया एक्स स्क्वायर को, उसका अंडर रूट लिया, तो आपके पास ये आ गया। अंडर रूट को हमने प्लस और माइनस को अलग अलग कर लिया। हमने प्लस वाली इक्वेशन ली y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई किया बोथ साइड्स पे। तो डेरिवेटिव अप्लाई करने से यहाँ पे पावर रूल से डेरिवेटिव उसका लिया, डेरिवेटिव को रीअरेंज किया, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से 4 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट की वैल्यू y पुट की, तो आपके पास ये आंसर आ गया। इसी तरह आप इसकी इक्वेशन को लेते हैं y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो इसका भी आपके पास वही आंसर आएगा और सेम इसी पैटर्न पे, इन्हीं लाइंस पे होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर किसी स्टेप में आपको कन्फ्यूजन है, कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आया, मेथड में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल उसका आंसर मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।